Hello students, that is a class of relative lowering in vapor pressure, class third, part third means relative lowering in vapor pressure का part third हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग relation between relative lowering in vapor pressure and molecular weight of non volatile solute को establish करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन आया था वो ये आया था पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा इक्वल था एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने बताया था ये बी जो है वो सोलवेंट नहीं है, सोल्यूट है, और ये जो ए है दैट इज सोलवेंट। सो ये हमें हमेशा याद रखना है, ए जो है सोलवेंट है मीन्स ए इज सोलवेंट एंड बी इज सोल्यूट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, पूरी टर्म जो है वो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी के इक्वल आती है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। देखिए अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं मीन्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होते हैं, तो हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। मीन्स एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए। सो हम ये जो एन बी है इसको यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम एन बी को एन ए में ऐड करें या ना करें, हमारा आंसर ऑलमोस्ट एन ए के इक्वल ही आने वाला है, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है। सो वी कैन से एन ए प्लस एन बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन ए। तो ये जनरलाइजेशन जब हम लोग लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए। नाउ व्हाट इज एन बी? एन बी is a number of moles of B, means number of moles of solute, and what are Na? Na are the number of moles of A, means number of moles of solvent। और इसी को हम लोग आगे जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे सो दैट इज एन बी। एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमने एन बी को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लोग एन ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट, नॉट मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज मास ऑफ सोलवेंट। सो ये हमारे पास आएगा मास ऑफ सोलवेंट, बिकॉज ए जो है वो सोलवेंट है। So mass of solvent divided by molecular weight of solvent, क्लियर। और यहां से हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो आता है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? सोलवेंट का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? सोल्यूट का। ओके, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये हमेशा याद रखना है जब हम लोग रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू मास। किसका मास?
of solute into molecular weight of solvent divided by mass of solvent into molecular weight of solute. सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें. ये फॉर्मूला हम लोग RLVP से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए करेंगे. बट एक बात याद रखनी है बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट. बिकॉज इस फॉर्मूले में हमने एक जनरलाइजेशन किया है. उसमें हमने थोड़ा सा ये देखा है कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि हमने NB को यहाँ पे क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था. तो कितना डाइल्यूट, अगर हमारा सॉल्यूशन 5% तक डाइल्यूट होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. बट अगर हमारा सॉल्यूशन 5% से डाइल्यूट नहीं है या उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. और वो चेंज क्या होगा वो आप लोग देखिए. अगर हमारा सॉल्यूशन 5% से ज़्यादा है तो बस आपको इतना सा करना है, यहाँ P0A है उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, PS. बाकी फॉर्मूला सेम है. ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी एंड कंसंट्रेटेड. किसी भी तरह का सॉल्यूशन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.